नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री, और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपकी हंसी आपके बारे में क्या बताती है। आप किस प्रकार से हंसते हैं तो उसका क्या वर्णन हो सकता है या उसका क्या अर्थ होता है आपके भविष्य, आपके जीवन और आपके चरित्र के बारे में। इसके साथ साथ आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पता करें कि कौन व्यक्ति कितना धनवान होगा और कितना बुद्धिमान होगा, और चेहरे से कैसे जानना चाहिए कि आपकी किस्मत में आपके लिए क्या लिखा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हंसने के तरीकों की। जिस तरह हर व्यक्ति एक दूसरे से दिखने में अलग अलग होता है, ठीक इसी तरह उनकी कुछ आदतें और व्यवहार भी एक दूसरे से अलग ही होते हैं। अगर आप लोगों की इन आदतों और व्यवहार पर गौर करेंगे तो उनके बारे में कई प्रकार के राज की बातें आप जान सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी में से खास हंसी के तरीके की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हंसते समय अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष इस प्रकार से हंसते हैं उन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों में लोभ और काम की भावना बहुत अधिक होती है। अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके आजमाने से भी ये कभी भी परहेज नहीं करते। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष हंसते समय तेज आवाज निकालते हैं उनका व्यवहार दोहरा हो सकता है, यानी वो दोहरे चरित्र वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामने कुछ और होते हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और हो सकते हैं। इनमें दिखावा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। चापलूसी करने से करके दूसरों से काम निकलवाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। असली पुरुष यानी उत्तम प्रकार के पुरुष के विषय में ये पुराण कहता है कि इनकी हंसी कंपन रहित होती है। ये धीमे धीमे हंसते हैं, बहुत ही बैलेंस तौर में आप इनका हंसने का स्वभाव देखेंगे। ऐसे पुरुष की जो प्रकृति होती है वो बहुत गंभीर होती है। इधर उधर की बातों में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं होती। ये अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन में व्यवहारिकता के कारण नाम और यश को प्राप्त करते हैं। ये तो बात रही आपके हंसी से आपके चरित्र और आपके भविष्य को जानने की। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार आप पता करें कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान और कितना धनवान होगा। आपके पास कितना पैसा होगा और आप कितने बुद्धिमान हैं, ये जानने के लिए आपको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्राचीन काल में हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा यह पता कर लिया जाता था कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी और इस पर माँ सरस्वती की कृपा होगी या नहीं होगी, ये बुद्धिमान होगा या मूर्ख प्रकृति का व्यक्ति होगा। आप भी चाहें तो इस विद्या से अपने और दूसरों की आर्थिक स्थिति एवं बौद्धिक क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिनकी हथेली में जीवन रेखा पतली और स्पष्ट होती है उनकी उम्र लंबी होती है। इसे कोई दूसरी रेखा नहीं काटती हो तब इसकी स्थिति और उत्तम हो जाती है। अनामिका उंगली की जड़ से साफ और स्पष्ट रेखा निकलना शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को का सूर्य बहुत प्रबल होता है। इन्हें उच्चाधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। पिता की ओर से भी इन्हें खूब लाभ और सम्मान प्राप्त होता है, अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। अनामिका उंगली होती कौन सी है ये समझ लीजिए। जो ये रिंग फिंगर होती है इसे अनामिका उंगली कहते हैं और इसका जो पर्वत होता है इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से निकलने वाली जो रेखा होगी वो सूर्य रेखा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण रेखा है भाग्य रेखा। मध्यमा उंगली की जड़ तक जो रेखा पहुंचती है वह भाग्य रेखा होती है। मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर। यह रेखा साफ और स्पष्ट हो, इसे कोई दूसरी रेखा काट नहीं रही हो तो इसे मजबूत भाग्य का संकेत समझना चाहिए। जिनकी हथेली में तीनों रेखाएं सुंदर और स्पष्ट होती हैं वह व्यक्ति जीवन में धनवान होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इन पर लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों की ही कृपा लगातार बनी रहती है। तो ये तो बात रही आपके धनवान और आपके बुद्धिमान होने की। आइए अब जानते हैं कि कैसे आपका चेहरा आपकी किस्मत बता सकता है। आपका चेहरा ये बताता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है और यह उसकी पहचान भी होती है। किसी का चेहरा काफ़ी बड़ा होता है जिसे देख करके आप मन ही मन कहते होंगे कि देखो तो शेर जैसा दिखता है, इसका कितना बड़ा चेहरा है। अक्सर कई लोगों को देख करके ऐसे भाव मन में आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। किसी का चेहरा हाथी की सूंड जैसा लटका हुआ प्रतीत सा होता है,
चेहरे की ये बनावट सिर्फ पहचान के लिए नहीं होती है, बल्कि इससे आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति धनवान होगा, भाग्यहीन होगा या चोर होगा। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रवृत्ति क्या होगी, इसके स्वभाव कैसा होने वाला है, इसके लक्षण क्या होंगे। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय को समुद्र शास्त्र का रहस्य बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल छवि वाला होता है वह धर्मात्मा व्यक्ति होता है। जिनका चेहरा सूर्ण की आकृति का होता है वह भाग्यहीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अगर किसी से कह दें कि आपका चेहरा बंदर या बकरी जैसा दिखता है तो वो आपको मारने दौड़ पड़ेगा। अगर आप कहें कि आपका चेहरा शेर जैसा दिखता है तो वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन समुद्र शास्त्र के अनुसार स्थिति इसके विपरीत है। जिन लोगों का चेहरा बंदर या बकरी जैसा दिखता है वह खुशनसीब होते हैं, सौभाग्यशाली बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी मात्रा में धन होता है। जबकि शेर जैसे दिखने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें चोरी करने की और धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि शेर, बाघ और हाथी जैसे गाल वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भोग और संपत्तियों को प्राप्त करने वाले बताए गए हैं। हाथी के समान भरे हुए मुख वाला व्यक्ति राजा के समान सुख और वैभव को प्राप्त करता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार मुख बड़ा होता है। जिनका मुख बड़ा होता है उनका दुर्भाग्य उनके साथ साथ चलता है। ऐसे लोगों को सफलता कठिनाई से मिलती है, जबकि छोटे मुख वाले व्यक्ति मितव्ययी होते हैं, वो कम खर्च करते हैं। इनमें संचय की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आपको मुख बड़ा और छोटे होने से इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता हूँ। इसके लिए एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। बड़ा या छोटा होना शरीर के अनुपात में नापना चाहिए। जिनका चेहरा शरीर के अनुपात में अलग से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे उसे बड़ा चेहरा समझना चाहिए, और जिसका चेहरा शरीर के अनुपात में ठीक दिखाई देता है, सामान्य दिखे, तो उसे ठीक समझना चाहिए। अगर शरीर बड़ा है और उसमें चेहरा छोटा दिखता है तो उसे छोटे मुख का व्यक्ति समझना चाहिए। तब आप इस फलादेश को अच्छे से समझ पाएंगे, इस भविष्य फल को अच्छे से समझ पाएंगे कि किस व्यक्ति का चेहरा कैसा है। चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है। जिस पुरुष का चेहरा स्त्री की तरह दिखता है या देखने में जो व्यक्ति शक्ल से महिलाओं की तरह दिखे, उसे पुत्र सुख की प्राप्ति में बाधा आती है। इसी प्रकार लंबे चेहरे वाले व्यक्ति को भी सुख में कमी का सामना करना पड़ता है। गुलाबी और कांतिवान चेहरे वाले व्यक्ति भी धन और सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में भगवान ब्रह्मा ने स्वयं भगवान कार्तिकेय को वर्णन दिया। तो इस प्रकार से आप शरीर के लक्षणों से जान सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति और भविष्य कैसा रहने वाला है, कौन सौभाग्यशाली है, कौन धनवान है। इस प्रकार आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।